नारद जी के उपदेश से श्री व्यास जी ने भागवत की तो रचना कर दी, पर उन्होंने सोचा कि यह भागवत की शिक्षा में हर किसी को नहीं दे सकता। ऐसा किसी में सामर्थ्य है जो भागवत का अध्ययन कर सके। तो उन्होंने सोचा मैं किसको दूं, किसको दूं। फिर उन्हें ख्याल आया कि अरे मेरा एक खुद का पुत्र श्री सुखदेव, वो तो वन में भगवान के भजन कर रहा है, उससे बड़ा ज्ञानी और कौन होगा। तो आइए मैं उन सुखदेव को ही क्यों ना भागवत का मैं उपदेश दे दूं। तभी महाराज उन्होंने सोचा कि आइए मैं इन सुखदेव को ही भागवत का उपदेश देता हूं। तो उन्होंने अपने व्यास जी ने अपने शिष्यों को वन में भेजा एक श्लोक सिखा के कि आप जाइए और इस श्लोक का गान कीजिएगा श्री सुखदेव जी के सामने। तो उन्होंने कहा कि इस श्लोक के गान से वह श्री सुखदेव जी यहाँ पर खींचे चले आएंगे। तो उन्होंने कहा शिष्यों ने कि जी गुरु जी हम अभी जाते हैं, और श्री सुखदेव जी को लेकर अभी आते हैं। तभी महाराज सभी पुत्र गए और श्री सुखदेव जी के पास वह गए, और वहां जाकर उन्होंने देखा सुखदेव जी तो महाराज तपस्या में बैठे हैं। तो उनके जो शिष्य हैं व्यास जी के, वह उस श्लोक का गान करने लगे। आइए हम भी उस श्लोक का गान करते हैं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वेजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और जब श्री सुखदेव जी ने सुना कि अरे इतना सुंदर श्लोक, वह तपस्या से उठे और सोचने लगे कि अरे ये तो सुंदरता का वर्णन है इसमें तो। और सुखदेव जी ने सोचा कि जो व्यक्ति सुंदर होता है उसके पास ज्ञान नहीं होता, और जो ज्ञानी होता है वह सुंदर नहीं होता। और अगर यह दोनों चीज किसी में है तो वह स्वयं भगवान हो सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों क्या ये भगवान ही है। तब उन्होंने सोचा अब मैं किसी की सुंदरता के लालच में नहीं जाऊंगा। और वह सुखदेव जी फिर तपस्या पे बैठ गए महाराज, और उन्होंने तपस्या फिर प्रारंभ कर दी। तभी जो व्यास जी के शिष्य हैं वह वापस आ गए और व्यास जी से कहते हैं कि आपके जो पुत्र सुखदेव जी हैं वो तो हमारे साथ आए ही नहीं। तो व्यास जी ने सोचा अरे तो ये पुत्र कैसा, ये तो आया ही नहीं मेरे बुलाने पे भी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक श्लोक और दिया कि जाओ इसमें तुम जाना और इस श्लोक का गान करना, तो मेरा पुत्र श्री सुखदेव जी अवश्य ही आएंगे। तो महाराज उनके जो शिष्य थे वह गए और श्लोक का गान करने लगे। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाधभिः लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में महाराज कहा गया है कि जब पूतना अपने स्तनों पर कालकुट विष लगाकर आई थी, भगवान जब पालने में थे, भगवान ने भोले बाबा का स्मरण किया
और उनसे कहा कि दूध तो मैं पी लूंगा और जो विष है बोले बाबा आप पी लेना। तभी इसमें भगवान का ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक को श्री सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, महाराज वो शिष्यों की तरफ दौड़े चले आए कि अरे हमें ऐसे श्लोक और सिखाइए। तो उन्होंने कहा जो हमारे गुरु हैं उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, क्या आपको सीखने हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे सीखने हैं, चलो चलो। तो महाराज वह गए और वहां जाकर देखते हैं कि ये तो मेरे स्वयं के पिताजी थे, क्या इन्हें भागवत का ज्ञान है? उन्होंने कहा चलिए मैं मेरे पिताजी से भागवत सीखूंगा। तभी उन्होंने भागवत सिखाने से पहले, महाराज हम किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो वह इतना सरल नहीं है। हम किसी भी चीज का अध्ययन अगर करेंगे तो उसके लिए पहले परीक्षा होगी हमारे लिए। अगर भागवत भी सीखना चाहो तो उसके लिए भी परीक्षा होगी महाराज। आप सोचो कि जाओ 2-3 साल में भागवत सीख जाएंगे, ऐसा नहीं, परीक्षाएं होती है महाराज बहुत वहां पर। तभी सुखदेव जी ने कहा मुझे भागवत सिखाइए। तो व्यास जी कहने लगे पुत्र पहले तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। तो व्यास जी ने उन्हें जनकपुर भेजा, जनक जी के यहाँ पर महाराज। तो जनक जी के यहाँ दरवाजे पर वह 4 दिन खड़े रहे पर अंदर से कोई आया नहीं। तो फिर जनक जी जब आए और उन्हें लेकर गए और उन्हें एक सुखदेव जी को एक कक्ष में रखा और उसी कक्ष में उन्होंने युवा कन्याएं भेजी महाराज श्री सुखदेव जी की सेवा के लिए। तो श्री सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। फिर उन्होंने सुखदेव जी को लेकर एक स्वर्ण वाले कक्ष में लेकर गए और उनसे कहा जो भी तुम्हें चाहिए सब ले लो। महाराज आजकल जैसे अगर हम जैसा कोई मनुष्य होता तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेता, पर श्री सुखदेव जी ने किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाया और कहा जाओ तुम तीनों परीक्षा में पास हो गए हो, तुम जाओ अपने पिताजी के पास। और व्यास जी ने कहा हाँ पुत्र तुम काम क्रोध लोभ मोह इन सब में पास हो गए, तुम में से कुछ नहीं है, ना ही तुम्हें क्रोध आता है, ना ही तुम काम वासना से भरे हो और ना ही तुम्हें कुछ किसी भी चीज का मोह है, तो तुम भागवत का अध्ययन कर सकते हो। तभी महाराज श्री सुखदेव जी को भागवत का उपदेश दिया, भागवत का, और सुखदेव जी को उन्होंने भागवत सिखाई। और श्री सुखदेव जी तो महाराज भागवत सीखते फिर वन में चले गए भगवान के भजन करने कि अगर मैं ज्यादा समय रुक गया तो मुझे हरि की माया फिर जकड़ लेगी। तभी महाराज उन्होंने सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन करके वन में चले गए। जब वन में गए तो महाराज उन्हें भी कुछ भोजन तो चाहिए खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो वह सभी के यहाँ पर भिक्षा मांगने जाते और भिक्षा जब वो मांगने जाते तो किसी के दरवाजे पर कितना समय खड़े रहते, जब तक वह खड़े रहते जब तक एक गाय का दोहन किया जाता हो। मतलब जब हम संध्या के समय में गौ माता का दूध निकालते हैं उसमें जितना समय लगता है उतने ही समय तक श्री सुखदेव जी लोगों के यहाँ पर भिक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और इतने समय में किसी ने भिक्षा दे दी, कुछ खाने को दे दिया तो ठीक, वरना कुछ नहीं खाते महाराज, वह चले जाते हैं और सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। तभी महाराज श्री व्यास जी ने अपने पुत्र को सुखदेव जी को जब उन्होंने भागवत का उपदेश दे दिया तो ऐसा कहा गया है कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक सुखताल में बैठकर कथा का रसपान करवाया। तो यहाँ पर महाराज भक्त लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये परीक्षित जी कौन है? गुरुजी आपने तो एकदम ही वर्णन कर दिया, परीक्षित को कथा सुनाई, पर परीक्षित जी है कौन?